गणेश जी प्रकट होते हैं। गणेश जी मुस्कुराते हुए रीनू गधे से कहते हैं, वत्स, तू दुखी था, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने मदद मांगी और अब तू सच्चे दिल से दुआ कर रहा है। यही एक घना जंगल था जिसमें बहुत ही मासूम और सीधा साधा रिंकू नाम का गधा रहता था। उस जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। रिंकू गधा अनाथ था। जंगल के जानवर अक्सर रिंकू की मजाक बनाते थे। जैसे ही रिंकू आगे की ओर बढ़ा तो एक लोमड़ी आई और उसने रिंकू से कहा, अरे ओ अनाथ गधे, तू तो इतना अकेला है कि ताली भी खुद बजाता है। ओए गधे, तुम्हें कभी कोई खेलने क्यों नहीं बुलाता? अरे तुम तो इतने खास हो कि तुम्हें मम्मी पापा ने भी लॉस्ट एंड फाउंड में छोड़ दिया था। रिंकू, मुझसे बच के रहना। जिस दिन मुझे तुम अकेले मिले में, उस दिन तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा। रिंकू गधा लोमड़ी की बात सुनकर चुपचाप चला जाता है और रिंकू को सारी बातें दिल पर लगती हैं। वो बहुत ज्यादा अफसोस करता है। अपने अनाथ होने पर रिंकू गधा दिल ही दिल में रोता है और जंगल से दूर चला जाता है, किसी और जंगल की ओर। रीनू घने सुनसान जंगल की ओर बढ़ता चला जाता है और बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन में यह सोचता है। रीनू कल्पना करता है कि वो मर गया है और उसकी चिता जल रही है। बाकी जानवर उसके अंतिम संस्कार में आए हैं और हंस रहे हैं। फिर रीनू कहता है, हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरा दिल भर गया है। इस दुनिया से मुझे हर कोई सताता है। हे भगवान, तूने मेरे माँ बाप तो छीन लिए। रीनू की बात सुनकर पेड़ पर से एक परी प्रकट होती है। प्यारे रीनू, आंसू मत बहाओ। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। हर कोई खास होता है और तुम भी। जानवर तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। अब उठो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुझे दूं वरदान, जो करेगा तेरा नाम रोशन जहान। अब न तू चलेगा जमीन की राह, तेरे पंख होंगे उड़ान। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम एक उड़ने वाले रिंकू बन जाओ। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। फिर रिंकू कहता है, अरे वह मेरे तो पंख आ गए, शुक्रिया प्यारी परी। परी के दिए वरदान से गधे को सुंदर बड़े चमकीले पंख मिलते हैं। रेनू वापस अपने पुराने जंगल में लौटता है। वह देखता है कि वहाँ तेज आंधी, बिजली और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पेड़ उखड़ रहे हैं। इतने में ही चिल उसके पास आता है। रीनू उससे कहता है, जंगल में ये सब कैसे हुआ चिल भाई? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मगर तुम्हारी आवाज से लगता है तुम रीनू हो। क्या बताऊं? रीनू, तुम्हारे जाने के बाद जंगल के हालात बहुत खराब हो चुके थे। जानवर एक दूसरे को मारने पर तुल गए थे। इसीलिए इस जंगल को भगवान ने सजा दी है। कुछ करो रीनू, नहीं तो जंगल के सभी जानवर मर जाएंगे। वैसे रीनू, तुम्हारे ये पंख आए कैसे? तुम तो बहुत कमजोर थे। फिर रीनू चील से कहता है, जब सबने मुझे ठुकरा दिया तब मैं चला गया बहुत दूर। वहाँ एक परी मिली जिसने कहा जो अपने दिल में बुराई नहीं रखता उसे सबसे बड़ी ताकत मिलती है। उसने मुझे वरदान दिया, क्योंकि मैंने किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ अच्छाई से जिया। ये पंख उसी अच्छाई का इनाम है। फिर इतना कहकर चील रीनू के पास से चला जाता है। फिर रीनू सोचता है, ऐसा मैं क्या करूं जो बारिश और तूफान रुक जाए। हाँ, मैं परी को बुलाता हूँ। ये सच्ची परी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतने में ही परी प्रकट हो जाती है। हाँ रीनू, क्या तुमने मुझे याद किया? बोलो क्या हुआ? रीनू, तुम इस जंगल के जानवरों की चिंता कर रहे हो। यह वही जंगल है जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अब यह संकट में है। क्या तुम इनकी मदद करोगे? तुम्हारे पास उड़ने की शक्ति है, पर असली शक्ति तुम्हारे दिल में है। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। रीनू सोचता है, परी मुझे क्या इशारा दे गई। रीनू थोड़ी देर चुप रहता है और आकाश के ऊपर देखकर फिर भावुक होकर कहता है, इन्होंने मुझे सताया था, लेकिन ये मेरा जंगल है। मैं इन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। फिर रीनू ने सच्चे दिल से कहा, ए भगवान, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी मदद कर। फिर इतने में ही रीनू के सच्चे दिल के कारण गणेश जी प्रकट होते हैं। गणेश जी मुस्कुराते हुए रीनू गधे से कहते हैं, वत्स, तू दुखी था, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने मदद मांगी और अब तू सच्चे दिल से दुआ कर रहा है। यही सच्ची भक्ति है। तेरा दिल साफ है। अब तू केवल उड़ नहीं सकता, तू शक्ति, समझदारी और करुणा से भरा हुआ है।
ये लो तुम्हारा जंगल पहले जैसा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आपने मुझे हिम्मत दी, विश्वास दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। गणेश जी रीनू से प्रसन्न होकर चले जाते हैं। फिर रीनू जंगल के जानवरों के पास जाता है। फिर चील जंगल में जाकर सारे जानवरों को रीनू की बात बताता है और कहता है, तुम सबने जिसे बेवकूफ, कमजोर और बेकार समझा, आज उसी रीनू ने पूरे जंगल को बचाया। इतने में ही रीनू उड़ते हुए जानवरों के पास आ जाता है। फिर उसे लोमड़ी कहती है, मुझे माफ कर दो रीनू भाई, हमने तुम्हें ही समझा नहीं और तुम्हारी मजाक बनाई और तुम्हारे माँ बाप को गलत कहा। रीनू भाई, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा और आज तुमने हमें सिखा दिया कि असली ताकत दिल में होती है। मैं शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो। आज से रीनू की इज्जत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिर जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे और रीनू सबका चहेता बन गया। सीख असल हीरो वो है जो अपमान सहकर भी दूसरों की भलाई करे।